नमस्कार दोस्तों। बिहार में फिर से एक पुल ध्वस्त हुआ जो कि देश का सबसे लंबा पुल बन रहा था। सुपौल जिला से मधुबनी तक यह देश का सबसे लंबा पुल था। ये 22 मार्च को ये पुल जो है ये ध्वस्त हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार में भ्रष्टाचार कितने चरम सीमा पर है ये किसी को अंदाजा नहीं है। सबको सत्ता का सुख भोगना है, लेकिन भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करना है ये किसी भी नेता को ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये जो पुल ध्वस्त हुआ है इसमें कितने मजदूर लोग घायल हो चुके हैं। एक मजदूर का मौत की भी पुष्टि हुई है। शायद वहां पे डीएम साहब और एसपी साहब तो मौके पे पहुंचे और वो छानबीन वहां पे चल रही है। लेकिन ये छानबीन से क्या होगा? ये जो पुल का जो कॉन्ट्रैक्टर है इसमें किस टाइप का मटेरियल यूज किया जा रहा था या किस हिसाब से यह पुल बनाया जा रहा था, इसका छानबीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी मनीष कश्यप ने कहा था पुल गिरेगा तो पुल गिरा। मनीष कश्यप तो सही चीज दिखा रहे थे, वो भविष्यवाणी किए थे और जेल से निकलने के बाद भी मनीष कश्यप बोले थे कि पुल गिरेगा, आप लोग जांच करिए अच्छे से। नहीं, किसी का कोई ध्यान ही नहीं था। अरे मौत तो एक खेल बनकर रह चुका है ये बिहार के अंदर। किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है कि भाई ये जो भ्रष्टाचार है उसे कैसे रोकना है। अरे भाई, आप लोगों को समझ में नहीं आता है। देश के ये बिहार के जो नेता लोग हैं उसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा है, तो ये जो मनीष कश्यप जी जो है वो जो बोल रहे हैं कि भाई पुल गिरेगा, पुल गिर जाता है। उन्होंने जो जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी सत्य साबित हुआ। तो कम से कम उनके बातों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आप कार्रवाई तो कीजिए, पता तो लगाइए किस टाइप का मटेरियल यूज किया जा रहा है। बस नहीं, नेता का सत्ता का तो सुख सबको भोगना जो है। सर, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बिहार में आए दिन जो ये खेला हो रहा है, अब तो मैं भी बिहार से ही हूं, लेकिन बिहार जाने में अब डर लगता है कि साले उस पुल पे अगर हम चलते हैं कहीं वो पुल ध्वस्त ना हो जाए। मेरे मन में नहीं, देशवासियों के जो भी बिहार से बिलोंग करते हैं या जो पर्यटक स्थल जब बिहार में जो घूमने के लिए भी जाते हैं, सबके दिमाग में यार बिहार में तो आए दिन पुल गिरता है। अच्छा, आप लोग बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं जो हमारे दर्शक हैं, ये पुल गिर जाता है, देश में कितने सारे राज्य हैं, किसी भी राज्य में आपको पता होगा ये धराधर जो पुल गिरने का सिलसिला है ये खाली बिहार में ही क्यों है? और भी देश में तो, और भी राज्य में तो होना चाहिए था, गिरना चाहिए था। क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्या? सीधा और साफ सुथरा मैटर यही क्लियर हो रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, वहां पे इंसान के मौत का कोई कीमत समझ में नहीं आ रहा है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए। मनीष कश्यप अच्छा बोलने वाले, मनीष कश्यप जैसे नेता, आज उनको टिकट मिलना चाहिए था। सिवान से, वो जहां से बिलोंग करते हैं, उस लोकसभा से उसको टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर ऐसा मनीष कश्यप जैसा नेता अगर सांसद बनते हैं या विधायक बनते हैं या प्रतिनिधित्व करते हैं या विधानमंडल में बैठते हैं या लोकसभा में बैठते हैं, तो सोच लीजिए, अगर उनको सत्ता नहीं है तो वो इतनी बारीकी से और इतने डिटेल के साथ उनको नॉलेज है और वो हर बात को बखूबी अच्छे ढंग से कहते हैं और वो साबित भी होता है। अगर वो विधानसभा में या लोकसभा में बैठते तो हमारी आवाज को कितना आगे तक लेके जाएंगे ये बताइए। अतः अनुरोध है कि मनीष कश्यप जी जहां से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिस लोकसभा से, उसे सब लोग भरपूर प्यार दीजिए, उन्हें जिताइए, उनको अहम वोट दीजिए। अरे हम वोट किसको देते? जाति का छोड़ दीजिए ढकोसला। जाति के नाम पे बिहार में आज जाति के नाम पे वोट होता है, इसके लिए आज बिहार इतना पीछे है। और भी अदर स्टेट का आप कंपेयर करिए तो बिहार कितना पीछे है ये बताइए। बहुत पीछे है। सोचिए, हम लोग बिहारी हैं, हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कभी ये कतई नहीं हो सकता है। हम लोग बिहार के नागरिक हैं, हम लोग का कर्तव्य है सही प्रतिनिधित्व को चुनना, सही नेता को चुनना, ये हमारा अधिकार है। बिहार में अभी अगर वोट दीजिए तो जाति के नाम पे नहीं, उनके काबिलियत के नाम पे, उनके ईमानदारी के नाम पे वोट दीजिए।
चंद पैसों के लिए वोट मत दीजिए भाई साहब, चंद पैसे के लिए। बिहार को बदलना बहुत ही जरूरी है। हमारा भी मन नहीं करता है कि हम गुजरात में या दूसरे राज्य में जाके अपना जीवन यापन करें। हमारा भी मन करता है कि बिहार में हम जाके बिहार में हम रहें, अपने नेटिव प्लेस, अपने घर पे रहें और वहां पे हम लोग जो भी धंधा कर सके, जो बिजनेस कर सके, नौकरी कर सके, उसकी सुविधा हमें बिहार में मिले। लेकिन नहीं मिलेगा। तो इसका आवाज, इसका जिम्मेदार हम लोग हैं। जो दर्शक लोग आप लोग देख रहे हैं, इनका जिम्मेदार हम लोग हैं। जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे, हम लोग को अपने वोट का कीमत जब तक पता नहीं चलेगा, ऐसे ही हम लोग वोट दे देते हैं बिना जाने पर के, जाति के नाम पे। चल अपना जात का है उसको वोट दे दो। नहीं भाई साहब, इट्स रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। वोट उसे दीजिए, उस शख्स को वोट दीजिए, मनीष कश्यप जैसे शख्स को वोट दीजिए जो कि विधानसभा में बैठे या लोकसभा में बैठे, वो अपनी आवाज बुलंदी के साथ में रख सकते हैं। और इतना भरोसा है, जो आदमी बिना सत्ता का भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी ऊंची बुलंद में आवाज निकालकर वो अगर बात कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, जेल जा सकते हैं, तो सोच लीजिए अगर वो सत्ता में अगर आते हैं तो वो आम पब्लिक के लिए, गरीब लोगों के लिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं। बिहार को बदलना बहुत ही जरूरी है। फिर से एक बार हाथ जोड़कर विनंती करते हैं, ये जो हमारे दर्शक लोग जो देख रहे हैं वीडियो के मार्फत से, इस वीडियो को दूर दूर तक, हर जगह, पूरे देश विदेश फैलाइए। देखिए, मैं सत्य बोल रहा हूं और मैं भी एक सोशल वर्कर हूं। मुझे भी पता चलता है, मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। पता चलता है कि कौन सही है और कौन गलत है। आपके लिए 24 न्यूज चैनल से मैं राजन कुमार चौधरी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।